सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक बब्बर शेर लाहौर की गलियों में घूम रहा है। उसका खाना खाने का टाइम था, एग्जिट वाला दरवाजा खुला हुआ था और शेर ने जब देखा कि खाना आ गया और दरवाजा भी खुला हुआ तो शेर बाहर की तरफ निकल गया। हमारी एक तो नून लीग से वाबस्तगी है, पार्टी से भी मोहब्बत ही, इस वजह से वो रखा हुआ था शेर। हमारे साथ मौजूद है चौधरी अली जान साहब, वो खुद बताएंगे। अच्छा सर, सबसे पहले बताइएगा बब्बर शेर आपका जो जहाँ से भागा, कैसे भागा? मतलब इतनी दीवारें हैं, इतने जंगले लगे हुए और इतना बड़ा ये पिंजरा है, तो कैसे, थोड़ा सा मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, उस दिन वाक़या ये पेश हुआ था कि उसका खाना खाने का टाइम था और उस टाइम वो मतलब जो जिसने खाना डालना था उसने दरवाज़ा खोला। जो हमारा एग्ज़िट गेट है वो मैनुअल है, जो अंदर वाले सारे गेट हैं वो ऑटोमेटिक हैं, लीवर के साथ खुलते हैं। ठीक है, तो उस दिन ये हुआ था कि एग्ज़िट वाला दरवाज़ा खुला हुआ था और जो लीवर वाला गेट था वो जो खाना डाला था शायद नोटिस नहीं किया या जो भी मामला हुआ उसने वो ऊपर कर दिया और शेर ने जब देखा कि खाना आ गया और दरवाज़ा भी खुला हुआ तो शेर बाहर की तरफ निकल गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये तो एक तो ये अंदर पिंजरा है, थोड़ा सा अगर कैमरामैन साथ भी आइए आपको दिखाते हैं। एक तो ये पिंजरा है और एक फिर ये बाहर है, सारा ओपन है, बाहर सारा ओपन है जी। तो वो जो खाना डालने आया उसने यहाँ पे खाना रखा, खाना उस साइड पे गेट है, वहाँ पे खाना ये रखा। जो स्लाइड वाला डोर है, ये जो ऊपर हुआ है ये स्लाइड वाला डोर है, उसके साथ जो है वो एग्जिट गेट है। अच्छा, थोड़ा सा आए आप साथ, इधर साथ आपको चलते भी हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। तो ये स्लाइड डोर खुला हुआ था या एग्जिट गेट कौन सा है? स्लाइड डोर ये खुला हुआ है, एग्जिट गेट बिल्कुल इसके सामने है। अच्छा, ये देखिए जी, ये एक एग्जिट गेट ये है, ये जो स्लाइड हो जाता है ये है सर। उसके बाद वो वाला है, यानी कि तीन रुकावटें थी और तीसरी मेन रुकावट वो थी। ये अच्छा, तो ये खुली भी थी, ये खुला हुआ था उस दिन। और यहाँ से कैसे गया शेर? शेर यहाँ पे ओपन था, अच्छा ये दरवाज़ा भी खुल गया, ये भी खुल गया, तो वो यहाँ से बाहर निकल गया। अच्छा, ये दोनों दरवाजे किसी की गफलत की वजह से ओपन रह गए या क्या मामला? वजह से खुला रह गया था। अच्छा ये जो डोर है ये यहाँ से खुलता बाहर से, अच्छा ये वाला दरवाज़ा गफलत से खुला रह गया था। अच्छा, किस टाइम ये वाक़या पेश आया, कब ये वाक़या पेश? ये दोपहर को 1 से 2 बजे के दरमियान में, सैटरडे वाले दिन। अच्छा, ये बब्बर शेर आपके पास कितने अरसे से था? तकरीबन मेरे पास 13 साल से था ये। 13 साल उसकी उम्र थी? 13 साल उसकी उम्र थी, जब 10 महीने का था तब लेके आए थे। 10 महीने का? कहाँ से लाए थे? ये इसका मुझे आइडिया नहीं क्योंकि हम खुद तब छोटे थे। अच्छा 13 साल पहले मेरे ख्याल है मैं 6 या 7 साल का था, अच्छा तो उस टाइम की बात है, हमने भी उसको जवान होते हुए देखा है। तो उस तरह के मामला था कि मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से लेकर आए थे। और कितनी मालियत का था, कोई अंदाज़ा है इसका? मालियत इसकी 50 से 60 लाख के करीब है। 50 से 60 लाख का बब्बर शेर था। जी। और क्या खुराक थी कि डेली क्या खाता था? गोश्त ही डालते थे इसको, तकरीबन 6 से 8 किलो गोश्त डलता था मिक्स करके एक टाइम पे? एक टाइम पे कौन सा गोश्त? बड़ा गोश्त भी डालते थे, कभी कभी मुर्गी भी डाल देते थे। अच्छा, एक टाइम पे वो बड़ा गोश्त, मतलब 3 टाइम का उसका खाना? एक टाइम ही खाना डालते खाना थे। एक ही टाइम खाता था? जी। 8 किलो गोश्त, 8 किलो गोश्त, बीफ मटन सब? जी। बीफ मटन सब खा लेता होता था और उसको मिक्स करके डालते होते थे कि किसी दिन बीफ डाल दिया, किसी दिन मटन डाल दिया, इस तरह करके। अच्छा अच्छा, आपसे, आपके पास वो पिछले 13 साल से था और बड़ी अटैचमेंट होगी आप लोगों की? हमारे लिए वो एज अ फैमिली मेम्बर ही था क्योंकि हमने उसको देख के हम उसको जवान हुए, वो हमें देख के जवान हुआ। और अभी भी जब से वो ये वाक़या पेश हुआ, जब से उसको हलाक किया है, उसके बाद से जो हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बाकायदा अफसोस करने भी आते हैं क्योंकि एक दिली लगाव था उसके साथ, हमारा बड़ी सिंपैथी थी उसके साथ, तो इस वजह से वो एज अ फैमिली मेम्बर ही था हमारा। अच्छा, मुझे बताइएगा, वो फिर यहाँ से तो ये नाजरीन, ये वो मेन एग्जिट जहाँ से शेर भागा, ये खुला रह गया दरवाज़ा और यहाँ से फिर शेर फरार हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब यहाँ से निकला तो फिर कहाँ गया और क्या हुआ? जब यहाँ से निकला, यहाँ पे बाइक्स खड़ी हुई थी, उसने उन बाइक्स को नुकसान पहुँचाया। अच्छा ठीक है, और जब वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया बाइक्स की वजह से और ये सारे मामला से, तो फिर वो उस तरफ को निकले। अच्छा, जो इस घर का, इस फार्म हाउस का या जो भी इस हवेली का जो मेन गेट है वो भी खुला हुआ था? मेन गेट बंद था, मेन गेट बंद कर दिया था जब शेर खुला। मेन गेट बंद कर दिया? ये मेन गेट फिर वो बाहर कैसे गया? सामने वाली दीवार से फलांग के बाहर गया था वो। ये कितने फीट की दीवार है? तकरीबन 10 फीट की है दीवार। अच्छा, 10 फीट की दीवार है, ये मेन जो घर की दीवार है वो 10 फीट की दीवार फैला के बाहर चला? जी। अच्छा, ट्रेंड था आप लोगों ने ट्रेंड किया हुआ था या मतलब चल रहा था? मतलब वो अपने मालिकों को पहचानता था लेकिन ऐसे जितना ट्रेन नहीं था कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब वो एक लिहाज होता है कि मुझे गोश्त डाल रहे हैं या मुझे देख रहे हैं बड़ी देर से, तो उस चीज़ का लिहाज वो करता था, हाथ वगैरह लगा लेते थे लेकिन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, इतना कोई फ्री नहीं था उसके साथ में मामला। आप कहाँ थे उस टाइम? हम लोग उस टाइम इस्लामाबाद थे। इस्लामाबाद? जी। अच्छा, जब फिर यहाँ से फलांग के फिर कहाँ गया? यहाँ से फलांग के वो साथ वाले प्लॉट में गया और उसकी दीवार फलांग के जब वो बाहर निकला तो वो वहाँ से वीडियो शुरू हुई थी, जो वीडियो वायरल हुई। जो गली में जो जा रहा है? हाँ जी, इसके साथ ही प्लाट है। पहले ये दीवार फलांग के आपके घर की दीवार फलांग के वो साथ वाले प्लॉट पे गया, प्लॉट वाली दीवार फलांग के फिर बाहर गली में गया? हाँ जी, और फिर उसके बाद वो सामने वाली गली में भागा। फिर सामने वाली गली में आबादी होगी काफ़ी?
आबादी तो थी लेकिन उस टाइम नहीं थी इतनी। उस टाइम नहीं थी, लकीली। लकीली और कोई जानी नुकसान नहीं जानी हुआ। नुकसान कोई नहीं हुआ। तो फिर किसने, आप लोगों ने वहाँ से इस्लामाबाद से ऑर्डर दिया कि इसको गोली मार दो? इस्लामाबाद से ऑर्डर दिया था और उसकी वजह भी ये हुई थी कि उस टाइम वहाँ पे जब वो शेर दीवार के साथ जाके बैठा था तो वो बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे वीडियोस बनाने के लिए। और शेर चूँकि एक ख़तरनाक चीज़ है, हैवानशिस्त जानवर है, तो वो इससे पहले किसी को नुकसान पहुँचाता जो कि होना था, वाइल्ड लाइफ वगैरह को कॉल करते तब भी शेर है उसका कोई एतबार नहीं है, ठीक है। वो किसी को नुकसान पहुँचाता है, इससे पहले ऑर्डर कर दिया कि इसको हलाक कर दें। बड़े बड़े दिल के साथ आप लोगों ने कहा होगा, 50-60 लाख मालियत थी, 11 से 13 साल से आपके साथ था। अच्छा मुझे बताइए कि उसका लाइसेंस था आप लोगों के पास? लाइसेंस भी है उसका, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। तो उसके ये जो मामला था लाइसेंस वाले सारे कंप्लीट थे। अच्छा मुझे बताइएगा, आप कह रहे हैं कि वो इतना मानूस नहीं था, इतना ट्रेंड नहीं था कि वो आवाम में अगर कोई बात, वो अगर कोई ऑनर आप लोग यहाँ मौजूद होते तो आपकी बात सुनता, तो फिर मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। बाहर क्या वाक़या पेश आया, कोई डरा, किसी घर की छत पे गया, कहाँ गया, थोड़ा सा वो बताइए। असल में जब वो यहाँ से बाहर निकला तो उसको एक गोली लग गई हुई थी। जब वो इस इधर इधर से एक गोली उसको लग गई। अच्छा, घर की चार दीवारी से जब निकला तो एक गोली लग गई। एक गोली लगी थी, उस गोली की हालत में वो बाहर निकला है साथ वाले प्लॉट में, उसी दीवार फैलान के वो सामने गली में गया। अच्छा उसके बाद जब वो वहाँ पे सामने जाके दीवार के साथ बैठा जहाँ पे उसको हलाक किया, वहाँ पे जब वो जाके बैठा तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मतलब ज़्यादा कुछ सफ़र कर सकता या जो भी मामला थे, लेकिन जब भी वो एग्रेसिव हो जाता उसे नुकसान पहुँचाना था। अच्छा, इधर तो नहीं किसी को नुकसान पहुंचाया आपकी चार दीवारी की हदूद में? इधर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। तो पुलिस की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई? हुई थी लेकिन ऐसा कोई इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं था क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ किसी का। दूसरा लाइसेंस था, इस वजह से कोई इतना सीरियस इशू नहीं हुआ। अगर कोई है तो वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से ही होगा, वरना कोई मसला नहीं। अच्छा, सिर्फ एक ही शेर रखा हुआ था या और भी रखे हुए? पहले हमारे पास ज़्यादा शेर थे लेकिन इस वक्त मौके पे एक ही शेर मौजूद था। अच्छा, बाकी शेर कहाँ गए? बाकी शेर जो हम किसी को दे दिए थे मेरा ख्याल। अच्छा, आपको शौक था, वालिद साहब को शौक था, कब से ये मतलब सिलसिला शुरू हुआ? मतलब सिलसिला इस तरह शुरू हुआ था कि हमारी एक तो नून लीग से वाबस्तगी है, जो मेरे वालिद साहब हैं यहाँ पे साहब का चेयरमैन है, और कुछ उनको भी शौक़ था कुछ नून लीग के लिए, तो एज ए शौक़ ही था मेनली, लेकिन कुछ पार्टी से भी मोहब्बत थी, इस वजह से वो रखा हुआ था शेर। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने वो वीडियो देखी है, उन्हें क्या आप पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? किस वो जो शेर के भागने वाली वीडियो, उसके पैगाम यही देंगे कि जो है उसको हलाक करने का जो मेन मकसद था वो यही था कि वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाता। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि जी 3 लोग ज़ख्मी हुए या शेर ने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो हम लोग इस चीज़ के दावेदार हैं कि अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो आके हमारे से बात करें, हमारे सामने लेकर आएँ उसको, जिनका नुकसान हुआ हम उसके ज़िम्मेदार।